हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन साइंस जोन। साइंस जोन में मैं आपका स्वागत करता हूं और इस ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री और इंग्लिश ग्रामर ट्रिकली पढ़ाया जाता है। तो आज मैं 10th क्लास का केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे दहन। तो ट्रिकली बायोलॉजी अगर आपको पढ़ना है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री ट्रिकली आपको पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इसके पहले इसके और पढ़ जाके आप देख सकते हैं 10th क्लास का चैप्टर 1 चल रहा है, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 चल रहा है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन वही चल रहा है। उसमें से इसके 8 पार्ट हो चुके हैं और भी वीडियो इसके बन चुके हैं। तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 1 के नाम से, तो आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। बाकी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ साइंस जोन पीसीसी चैनल में। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। आज नेक्स्ट पॉइंट एंड इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है एलपीजी द्रवीभूत एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। उसका हेडिंग है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये इम्पोर्टेंट है, ये इसको कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आता है। तो देखिए ये होता है क्या, एक तरह का प्राकृतिक गैस होता है, पेट्रोलियम गैस होता है, जो मुख्य रूप से ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है। लेकिन उसमें भी मुख्य रूप से ये ब्यूटेन का अवयव होता है, जो आसानी से क्या होता है, जो आसानी से जलता है और आसानी से जल के तीव्रता से जल के ये क्या करता है, तीनों गैस आसानी से जल के तीव्रता से जल के ऊष्मा प्रकाश उत्पन्न करता है। ऊष्मा भी उत्पन्न करता है, प्रकाश भी क्या करता है, उत्पन्न करता है। और इसको हम दाब बढ़ाने पे इसको आसानी से क्या करते हैं, द्रवीभूत कर सकते हैं, मतलब उसको चेंज कर सकते हैं, द्रव्य के रूप में ला सकते हैं। गैस को चेंज कर सकते हैं, संपीड़ित करके किसमें, द्रव्य के रूप में ला सकते हैं। उसको द्रव्य रूप में लाया जाता है, द्रव्य रूप में ला देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी उसको कहा जाता है। अब एलपीजी इसको क्यों कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसका नाम होता है एलपीजी, और इसका फुल फॉर्म होता है आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और इसका उपयोग कहाँ होता है, तो ये ऊष्मा देता है अच्छा से। तो इसका उपयोग रसोई घर में किया जाता है, हमारे घर पे जो सिलेंडर होता है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, रसोई घर में इसका उपयोग किया जाता है। और अब इसको रखा कैसे जाता है, तो इसको क्या करते हैं, लोहे का एक सिलेंडर लेते हैं और उसमें उसको क्या किया जाता है, रख दिया जाता है और एक बल्ब लगा रहता है, जिसको खोलते हैं तो खोलने को क्या होता है, जलता है। और उसमें एक विशेष प्रकार की गंध के लिए मरकेप्टन एक ये होता है, उसको मरकेप्टन युक्त होता है, उसको क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है, जिससे उससे अगर गैस या छिद्र से कहीं से क्या हुआ, रिसाव हुआ तो उसका पता लग जाएगा। विशेष प्रकार की गंध है लगे, जिससे हम कहते हैं क्या कि गैस निकल रहा है। हम घर पे जो गैस का उपयोग करते हैं वही होता है एलपीजी, उसमें एलपीजी ही रहता है, गैस के सिलेंडर भरा जाता है उसमें और द्रवीभूत करके रखा जाता है। तो ये सारी प्रोसेस है इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते किसको है, तो देखिए पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है तथा ये ब्यूटेन, एथेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, जो तीव्रता के साथ
जलकर ऊष्मा प्रदान करता है। इन तीनों गैसों को दाब बढ़ाने पर, तीनों गैसों का दाब बढ़ाने पर ये आसानी से द्रवीभूत हो जाते हैं, आसानी से द्रवीभूत हो जाते हैं। इसलिए इसे द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। देखिए सिंपल है। ये मुख्य रूप से जो होता है, अभी शुरू में ही बताया, मुख्य रूप से ब्यूटेन का अवयव होता है, लेकिन ये इसमें मिश्रित कितना, 3 तरह का मिश्रण होता है, ब्यूटेन, प्रोपेन तथा एथेन, तीनों चीज का मिश्रण होता है, जो आसानी से तीनों गैस क्या होते हैं, तीव्रता के साथ जल के ऊष्मा प्रदान करते हैं। और तीव्रता के साथ, तीव्रता का मतलब तेजी से जल के क्या करते हैं, ऊष्मा प्रदान करते हैं। और इसको अगर तीनों गैस का अगर दाब बढ़ा दे तो आसानी से क्या होते हैं, द्रवीभूत हो जाते हैं, मतलब द्रव्य के रूप में आ जाते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। इसलिए इसे द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। तो इसका रिएक्शन है देखिए यहाँ पे, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब क्या होते हैं, जलते हैं तो ये देखिए ऊर्जा निकलता है, जल निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इतना चीज निकलता है। ये प्रोसेस होता है, ये आपका रिएक्शन होता है, ठीक। और इसके बारे में आगे जानते हैं। इसे संक्षिप्त में LPG कहा जाता है, ये एक प्रकार का उत्तम ईंधन होता है। इसलिए इसका उपयोग रसोई घरों में किया जाता है। इसके लिए LPG को संपीड़ित कर लोहे के सिलेंडरों में उच्च सांद्रता कर भर दिया जाता है तथा
इन सिलेंडरों में एक विशेष प्रकार का बाल्ब लगाया जाता है जिससे खुलने पर दाब कम होने के कारण वे वाष्पित हो कर बर्नर की ओर जाते हैं और नीले लौ के साथ जलते हैं। ये अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं जिससे आसानी से क्या होता है, खाना बनता है होते हैं। और इस सिलेंडर में एक विशेष प्रकार के यौगिक मर्केप्टन C2H5SH इसका फॉर्मूला होता है। अल्प मात्रा में मिला दिया एक विशेष प्रकार के गंधयुक्त यौगिक मर्केप्टन C2H5SH अल्प मात्रा में मिला दिया जाता है ताकि गैस में कहीं से रिसाव हो तो तुरंत पता चल जाए। इस प्रकार एलपीजी का उपयोग उपभोक्ता करते हैं। देखिए एलपीजी बता दिया था। अब इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है, तो एलपीजी इसका संक्षिप्त रूप होता है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और इसको किया जाता है, इसको लोहे के सिलेंडर में भर दिया जाता है, उच्च दाब करके उसको सिलेंडर में भर दिया जाता है और सिलेंडर में भर देते हैं। उसके बाद जो भी उपभोक्ता होते हैं उसको दिया जाता है जलावन के रूप के लिए, जलावन के रुपये के लिए। चूँकि रसोई घर में इसका उपयोग होता है इसी वजह से, क्योंकि यह अत्यधिक क्या होता है, जलनशील होता है, द्रवीभूत होता है, तो उपयोग किया जाता है। उसके बाद से भी लोहा जो होता है ना, तो उसमें सिलेंडर जो होता है आप देखोगे उसमें एक विशेष प्रकार का क्या होता है, बल्ब रहता है, ऊपर लगा रहता है कुंडी पे, कुंडी जो रहता है विशेष प्रकार का बल्ब लगा रहता है, वो दाब को रोकने के लिए लगा रहता है। अब उसको जैसे ही हम क्या करते हैं, खोलते हैं, तो जैसे ही खोलेंगे तो वहाँ से क्या होता है, जैसे जिसको रेगुलेटर कहते हैं, तो उसको जैसे ही खोलते हैं तो वहाँ से गैस प्रवाहित होना शुरू होता है और वो वाष्पित हो जाता है। वाष्पित होकर बर्नर जो होता है, गैस चूल्हा में जो बर्नर होता है उसके तरफ से वो बढ़ने लगता है, वहाँ पे पहुँचता है
और वहाँ पे जैसे ही माचिस से दियसलाई जलाएंगे तो वो क्या होता है, नीली लौ के साथ वो बर्नर जलने लगता है, तो वहाँ से प्रकाश मिलने लगता है, ऊष्मा मिलने लगता है, और खाना जो होता है आसानी से क्या होता है, पकता है। तो वो उसका दाब कम हो जाता है, उसी वजह से वाष्पित हो जाता है, वाष्पित होकर बर्नर की तरफ वो बढ़ने लगता है और नीली लौ के साथ वो जलने लगता है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे ऊर्जा निकलता है, 1 kg 50 ग्राम के करीब में ऊर्जा निकलता है जूल के रूप में। ठीक, अब उसको किया जाता है, उसमें अब ये हो गया। और नीली लौ के साथ यहाँ तो ये जो इन सिलेंडर में एक विशेष प्रकार के गंध युक्त यौगिक, और इसमें एक विशेष प्रकार के गंध युक्त यौगिक क्या किया जाता है, मर्केप्टेन उसका नाम है, थोड़े से मात्रा में, आप मात्रा में उसको क्या किया तो उसमें मिश्रित किया जाता है। वो किस लिए वो मिश्रित किया जाता है, ताकि अगर कहीं से गैस का रिसाव हो रहा है तो हमको तुरंत पता चल सके। वो गैस से अलग रहता है, उसका गंध थोड़ा सा खराब रहता है, उसको थोड़ा से मिलाया जाता है, अल्प मात्रा में मिला दिया जाता है, जिससे हमको पता चल जाता है कि गैस में कहीं ना कहीं से रिसाव हो रहा है। ओके, इस प्रकार एलपीजी का उपयोग उपभोक्ता करते हैं और रसोई घर में इसका उपयोग होता है। तो ये एलपीजी का पूरा कहानी था। अब आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हफ्ते से आपका चैप्टर 2 अम्ल भस्म है, एसिड एंड बेसिक, वो क्या करेंगे, चालू करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा है सेशन तो सेशन को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए व्यूअर हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स गाइस।